हेलो दोस्तों, जियो गुरुजी क्लासेज में आपका स्वागत है। मैं रोहित शर्मा, सब्जेक्ट अपना ज्योग्राफी। देखिए लेसन नंबर 3 हमारा चल रहा है जिसका नाम है भू संसाधन तथा कृषि। देखिए आज का जो टॉपिक है वो आपके बुक से ही संबंधित है, लेसन नंबर 3 से ही संबंधित है। ये जो टॉपिक है वो है भारत का किसान पोर्टल। देखिए भारत का किसान पोर्टल, ये टॉपिक जो है एक छोटे से ब्लॉक में आपको मिलेगा। इस तरीके से एक ब्लॉक बना हुआ है आपकी किताब के अंदर। उस ब्लॉक के अंदर लिखा होगा भारत का किसान पोर्टल, उसका विवरण इस ब्लॉक में दिया हुआ है। कई बार बच्चे ये सोचते हैं कि एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन नहीं आते हैं, तो मैं आपको बता दूं ये क्वेश्चन एक तरीके से अन्य महत्वपूर्ण के तौर पर, अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न के तौर पर जो आपकी जो एग्जाम जो है उस एग्जाम में दिया जाता है। और ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन नहीं आ सकता, आ भी सकता है ये क्वेश्चन, ठीक है ना। और फिर बाद में होता क्या है कि हमें ये क्वेश्चन ऐसे लगता है कि आउट ऑफ सिलेबस है, लेकिन आउट ऑफ सिलेबस नहीं है। ये आपके बुक के अंदर जो आप पढ़ते आ रहे हो उसमें एक छोटे छोटे ब्लॉक बने होते हैं। उन ब्लॉक के अंदर ऐसे छोटे क्वेश्चन दिए होते हैं और एग्जाम में एग्जामर जो होता है, जो प्रश्न पत्र जो बनते हैं अपने, उसमें ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, 100% पूछ सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि ये बाहर से क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। तो आज मैं आपको बताने वाला हूं कि भारत का किसान पोर्टल है क्या। देखिए ये किसान पोर्टल किसानों के लिए है, ठीक है, और ये भारत में ही है। और भारत की जो वेबसाइट है जिसे हम कहेंगे भारत का किसान पोर्टल, जो ऐसा पोर्टल जो किसानों से संबंधित या किसानों की जो भी क्रियाएं होती है, किसान जो भी आपके कृषि से संबंधित कार्य होते हैं, उन सबकी जानकारी जो है किसानों को इस पोर्टल से मिल सकती है। आपको कुछ नहीं करना, इतना सा करना है, आप गूगल पे जाइए और गूगल के ऊपर भारत का किसान पोर्टल सर्च कीजिए, आपको किसान पोर्टल आपको दिख जाएगा। और उसके ऊपर हर किसान अपनी संबंधित कृषि से संबंधित जानकारी प्राप्त कर सकता है। यही कहलाता है भारत का किसान पोर्टल। इस किसान पोर्टल की और भी कई तरह की विशेषता है, उसकी हम बात करेंगे, उसकी जानकारी लेते हैं। देखिए एग्जाम में अगर क्वेश्चन आ जाए कि भारत का किसान पोर्टल क्या है, तो छोटी लाइन और छोटे शब्दों में, सरल शब्दों में आपको बताना है कि कृषि से संबंधित किसी भी जानकारी के तलाश का मंच है किसान पोर्टल, ठीक है। ये इसकी छोटी सी परिभाषा है। 1 नंबर का, 1.5 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है, 1 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है। तो इसकी परिभाषा क्या लिखनी है? कृषि से संबंधित किसी भी जानकारी, ठीक है, लिखेंगे कृषि से संबंधित किसी भी प्रकार की जानकारी का मंच है, ठीक है, क्या? किसान पोर्टल। या फिर हम कहें कि जानकारी के तलाश का मंच। आप जो भी चीज तलाशना चाहते हो तो किसान पोर्टल, मतलब एक किसान जो होता है कृषि से संबंधित कोई भी प्रकार की जानकारी अगर तलाश रहा है, उस तलाश का मंच है किसान पोर्टल, ठीक है। जानकारी तलाश का मंच है किसान पोर्टल, ठीक है ना। कोई भी किसान अपनी जो भी समस्याएं हैं, कृषि कैसे करनी है, क्या कृषि को जरूरत पड़ती है, और कई तरह की कृषि प्रथाएं होती है, कैसे कैसे समय के अकॉर्डिंग किसी के अंदर कैसे कैसे बदलाव चाहिए, उर्वरक बीज क्या होता है, बाजार में मूल्य क्या चल रहा होता है फसल का, समझ रहे हो बात को, किसान के बीमा के बारे में, ऐसी कई सारी चीजें आपको किसान पोर्टल पे आसानी से उपलब्ध हो जाती है। कहीं से पूछने की जरूरत नहीं है आपको। आप ऑनलाइन जाके, किसान लोग जो है ऑनलाइन जाके, भाई हम राजस्थान में रहते हैं, भारत के 62% से अधिक लोग किसानी कार्य करते हैं, या हम कहें कि 60% से अधिक लोग कृषि कार्य में लगे हुए हैं। तो हर किसान जो है, हर व्यक्ति जो है, कृषि संबंधित अगर जानकारी अगर आपको प्राप्त करनी है तो आप इस पोर्टल पे जाकर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। सरलता से आपको ये जानकारी मिल जाएगी। अब कौन कौन सी जानकारी इस किसान पोर्टल पे मिलती है, इसकी हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि किसान के बीमा से संबंध, देखो किसानों का बीमा भी होता है, ठीक है, किसी भी प्रकार की कोई दुर्घटना होती है या फिर हम कहें कृषि का भी बीमा होता है, उसकी जानकारी आपको यहां से मिल जाती है। तो सबसे पहली चीज जानकारी किस चीज की? किसान के बीमा, ठीक है, इसकी जानकारी आप
ले सकते हो, किस प्रकार से किसान का बीमा होता है। ठीक है, इसके अलावा कृषि भंडारण के बारे में जानकारी आप इस किसान पोर्टल से प्राप्त कर सकते हो। ठीक है, इसके अलावा फसलों के विस्तार की गतिविधि, ठीक है, किसी भी प्रकार के फसलों को अगर आपको विस्तार करना है, कोई भी फसल आपके पास में और मैं चाहता हूं कि उस फसल में विस्तार हो, उसकी क्या क्या गतिविधियां हैं उसकी जानकारी आप इस किसान पोर्टल से प्राप्त कर सकते हो। इसके अलावा किसानों के माध्यम से खेतों के अंदर कीटनाशक का उपयोग किया जाता है, हर किसान इसका उपयोग करते हैं कीड़ों से बचाने के लिए कृषि को। ठीक है, तो कीटनाशक की जानकारी, हमें किस प्रकार के कीटनाशक को डालना है खेत के अंदर, उसकी जानकारी आपको इस पोर्टल से प्राप्त हो सकती है। इसके अलावा आप कृषि के अंतर्गत किस प्रकार की मशीनरी का उपयोग करते हैं, ठीक है, ठीक है, सिंचाई के संसाधन है, ट्रैक्टर है, हल है, कोई भी जानकारी आप यहां से प्राप्त कर सकते हो, आदि की जानकारी प्राप्त कर सकते हो। ठीक है, ये किसान पोर्टल की विशेषता है। और सुनिए, किसान पोर्टल पे हम उर्वरकता के बारे में जान सकते हैं कि भाई किस प्रकार से जमीन की उर्वरकता आप बढ़ा सकते हो। ठीक है, बाजार के अंदर आपकी खेती के उपज का जो मूल्य है, आप जो भी खेत में अन्न पैदा कर रहे हो, गेहूं पैदा कर रहे हो, बाजरा पैदा कर रहे हो, सोयाबीन पैदा कर रहे हो, जो भी पैदा कर रहे हो, उसकी रेट मार्केट में क्या चल रही है, बाजार में उसका मूल्य क्या है, इसकी जानकारी भी आप किसान पोर्टल से प्राप्त कर सकते हो। इसके अलावा पैकेज के बारे में जानकारी ले सकते हो। ठीक है, इसके अलावा जो भी आपके किसान से संबंधित प्रथाएं होती है, ठीक है, उस प्रथाओं से संबंधित जो कार्यक्रम है, उस कार्यक्रम की जानकारी आप ले सकते हो। ठीक है, इसके अलावा जो भी सरकार के द्वारा, ध्यान रखना, जो भी सरकार के द्वारा कल्याणकारी योजना का वितरण किस प्रकार से है, किसान किस तरीके से सरकार के द्वारा कृषि क्षेत्र में जो भी कल्याणकारी योजना चलती है उसका वितरण कहां कहां पर, कैसे उसको आप प्राप्त कर सकते हो, ऐसी कल्याणकारी योजनाओं के बारे में कौन जानकारी देता है, किसान पोर्टल जानकारी देता है। इसको मेंशन कर दीजिए, कल्याणकारी योजनाओं के वितरण की जानकारी। ठीक है, यह भी आपको किसान पोर्टल से आपको प्राप्त होती है। इसके अलावा मिट्टी की उर्वरकता कैसे बढ़नी है या किस प्रकार की मिट्टी आपके उस फसल के लिए इंपॉर्टेंट है, वो भी जानकारी आपको मिलती है। जैसे चावल की फसल है, काली मिट्टी, कपास काली मिट्टी का उपयोग होता है, गेहूं जो कि आपकी जलोढ़ मिट्टी जो नदियों के द्वारा बहाकर लाई गई मिट्टी होती है वो बहुत ज़्यादा उपयोगी होती है। तो फसल में किस प्रकार की मिट्टी की आवश्यकता पड़ती है, कैसी, जैसे मान लीजिए आपकी काली मिट्टी है, ठीक है, और आप उगा कोई दूसरी फसल रही हो, उगनी चाहिए कपास की फसल, ठीक है, गेहूं की फसल है, गेहूं की फसल के लिए जलोढ़ मिट्टी जो कि आपके नदियों के द्वारा बहाकर लाई गई मिट्टी होती है उसके लिए बहुत उपयोगी है, अच्छी मिट्टी मानी जाती है, तो आप उस तरीके की फसल उगाओगे। तो कहने का मतलब है मिट्टी की जो उर्वरकता होती है और उस उर्वरकता के अकॉर्डिंग आप कैसी फसल उगाना चाहते हो वो भी आपको किसान पोर्टल के माध्यम से प्राप्त होती है। ठीक है, इसके अलावा किसानों के भंडारण, जो कृषि भंडारण जो होते हैं, कैसे आप फसल के उत्पादन को आप रखना चाहते हो, कितने बड़े भंडारण होने चाहिए, कहाँ पर होने चाहिए, ठीक है ना, ऐसी व्यवस्था भी आप यहाँ से देख सकते हो। इसके अलावा बीमा, ठीक है, कृषि बीमा जिसे हम कहेंगे या फिर हम कहें फसल बीमा, आपने देखा होगा फसलों का भी बीमा होता है। कई बार देखते होंगे आप, बहुत ज़बरदस्त ओले पड़ जाते हैं, ठीक है, आंधी तूफान आ जाते हैं, फसल बर्बाद हो जाती है, तो आपको करना क्या होता है, जब आपकी फसल पैदा होती है तो उस समय आपको फसल बीमा करवाना होता है या फिर सरकार के द्वारा भी फसल बीमा दिया जाता है। जैसे कि मान लीजिए बहुत ज़बरदस्त ओलावृष्टि हो गई, ठीक है, तो आपको जानकारी होनी चाहिए कि आपकी फसल जब बर्बाद होती है तो सरकार आपकी फसल का बीमा करती है और सरकार आपको उसका मुआवजा देती है। ये मुआवजा कैसे मिलता है, किस प्रकार से आप उसको प्राप्त कर सकते हो, ये भी आप किसान पोर्टल से प्राप्त कर सकते हो। समझ में आ रही बात। इसके अलावा इससे संबंधित ये जितनी भी चीज़ें मैंने आपको बताई है, इससे संबंधित एक ब्लॉग होता है, ठीक है, किसान पोर्टल पे जब आप जाओगे इससे संबंधित ब्लॉग का विवरण या फिर हम कहें
प्रशिक्षण आपको इस किसान पोर्टल पे देखने को मिलेगा। लिख देंगे इसके अंदर, संबंधित ब्लॉक का विवरण किसान पोर्टल पर मिलता है। ठीक है, समझ में आ रहा होगा आपको। कुल मिला के कृषि के लिए और किसानों के लिए ये ब्लॉक है, किसानों के लिए एक अच्छा एक व्यवस्था सरकार के माध्यम से। ठीक है, इसके अलावा सुनिए, किसान पोर्टल पर आपको उपयोगकर्ता फार्म फ्रेंडली हैंडबुक की डाउनलोड व्यवस्था भी आपको यहां मिलती है। जो भी इसको उपयोग में ले रहा है तो वो एक तरीके से हैंडबुक, किसी भी संबंधित जानकारी से संबंधित आपकी याददाश्ती के लिए, ठीक है ना, कि भाई इतना अनाज गया, इतनी व्यवस्था है, ठीक है, इतना उत्पादन हुआ, ऐसी व्यवस्था करने के लिए जो उपयोगकर्ता होता है, उस उपयोगकर्ता को फार्म से संबंधित मतलब खेत से संबंधित एक फ्रेंडली हैंडबुक भी यहां से मुहैया होती है। आप वहां पे जाके इसको डाउनलोड कर सकते हो। उस हैंडबुक का काम क्या होता है कि आप से संबंधित या किसान से संबंधित, खेती से संबंधित, फार्म से संबंधित जो भी उपज होती है, किसान से संबंधित जो भी जानकारी हो तो उस हैंडबुक के ऊपर आप मेंशन कर सकते हो। तो यहां लिखेंगे उपयोगकर्ता, ठीक है, जो भी उपयोग कर रहा होता है, ठीक है, फार्म जो खेत से संबंधित फ्रेंडली हैंडबुक, फ्रेंडली हैंडबुक को आप डाउनलोड कर सकते हो यहां से। इसके अलावा योजना दिशा निर्देश, ठीक है, आपकी खेती जो है वो किस तरीके से आगे बढ़नी चाहिए, अगर आपकी खेती में कोई कमी है, ठीक है, आप समझ रहे हो। आपको अब देखिए, हम इस समय 2024 में चल रहे हैं, लेकिन आज भी आप देखेंगे भारत के अंदर कई किसान ऐसे होते हैं जो पुरानी पद्धति पर काम कर रहे हैं, जिससे नुकसान उनका है, वो अधिक उपज प्राप्त नहीं कर पाते। तो यहां पर ऐसी ऐसी योजनाएं हैं जिससे अच्छे दिशा निर्देश मिलते हैं, जिससे कि आप आगे की ओर बढ़ सकते हैं। ऐसी योजना दिशा निर्देश को भी आप डाउनलोड कर सकते हैं किसान पोर्टल से। ठीक है, लिख देंगे योजना दिशा निर्देशों को क्या कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। यह है आपका किसान पोर्टल। आगे बात समय, कुल मिला के भारत का किसान पोर्टल जो है कृषि से संबंधित जानकारी के तलाश का एक मंच है, किसान पोर्टल है। यह हमें किसान का बीमा की जानकारी देता है, किसान कृषि भंडार की जानकारी देता है, फसलों के विस्तार किस प्रकार से हो सकती है उस गतिविधि की जानकारी देता है, कीटनाशक कृषि मशीनरी की जानकारी प्रदान करता है। इसके अलावा उर्वरक है, बाजार मूल्य है, पैकेज है, आपकी जो प्रथा कार्यक्रम होती है उनकी जानकारी, कल्याणकारी योजनाओं का विवरण किस प्रकार से उसकी जानकारी, मिट्टी की उर्वरक क्षमता कैसे बढ़ाई जाती है, कृषि उत्पादन के भंडारण कैसे होने चाहिए, फसलों का बीमा किस प्रकार से किया जाता है, ये सारी की सारी जानकारी हमें किसान पोर्टल से प्राप्त होती है। एक जनरल नॉलेज के हिसाब से भी आपको ये जानकारी प्राप्त होनी चाहिए, क्योंकि आप धरती पुत्र हैं, किसान के पुत्र हैं, बेटे हैं, तो आपको आपके घर वालों को भी इसकी जानकारी प्राप्त होनी चाहिए, जिससे भविष्य के अंदर आपको एक अच्छा किसान बनने की सारी जानकारी जो है वो भारत के किसान पोर्टल से आसानी से प्राप्त हो सकती है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे फसलों की जो समस्याएं हैं, कृषि की संबंधित समस्याओं का टॉपिक दिया हुआ है, उसकी जानकारी की प्राप्त करेंगे। इसके अंदर कुछ नहीं, आपको कृषि से संबंधित जो जो समस्याएं आपके सामने आती है, हर किसान के सामने कृषि संबंधित समस्याएं आती है, उस समस्याओं को किस प्रकार से किसान फेस करता है उसकी जानकारी प्राप्त करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। इस वीडियो में इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स करके जरूर बताएं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से जरूर करें, जिससे नए नए वीडियो आप तक पहुंचा सकूं। धन्यवाद।